यहाँ पर तो किसी को मारा, पर यहाँ 307 में सिर्फ किसी को अटेम्प्ट ही कर दिया, पर वो आदमी बच गया, उसे चोट नहीं लगी। ऐसे में भी 307 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। जहां चोट आ गई तो वहां पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अगर चोट आ गई है, चोट नहीं आई है तो 10 साल से लेकर फाइन तक का प्रावधान है। दोस्तों 307 आईपीसी, जिसको आप हाफ मर्डर बोलते हो, हालांकि हाफ मर्डर जैसा कोई भी शब्द या कोई भी ऐसी कोई डेफिनेशन पूरे आईपीसी में कहीं है नहीं। इसको अटेम्प्ट टू मर्डर ही बोलते हैं। 307 आईपीसी होना, 302 आईपीसी होना, साथ में 326 कब लग जाती है और 323 से कब आप आसानी से निकल जाते हैं। 307 एक ऐसा आईपीसी का सेक्शन है जिसके अंदर की काफी कुछ समझने के लिए चीजें हैं, क्योंकि इसमें जरूरी नहीं, जैसे कि आप 326 में देखते हो कि जहां पर किसी को बहुत मारा पीटा गया, 20 दिन से ज्यादा वो व्यक्ति उठ नहीं सकता, किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट है या घर पर ही बेडेड है। यहां पर तो किसी को मारा, पर यहां 307 में सिर्फ किसी को अटेम्प्ट ही कर दिया, पर वो आदमी बच गया, उसे चोट नहीं लगी। ऐसे में भी 307 के तहत मुकदमा दर्ज हो जाता है। दोस्तों 307 को समझने से पहले तो आप जो किताब बोलती है, किताबी लैंग्वेज क्या है 307 की, जिसमें लिखा है अटेम्प्ट टू मर्डर। हाफ मर्डर जैसा वर्ड कहीं किसी किताब में लिखा नहीं है, इसे अटेम्प्ट टू मर्डर ही बोलते हैं, जिसके अंदर की वो एक्ट होने से वो सामने वाला कोई भी व्यक्ति मर सकता था। कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा एक्ट करता है इंटेंशनली, जानबूझकर, जिससे कि ऐसे सर्कमस्टांस बनेंगे और सामने वाले की डेथ कारित हो सकती है, वो आदमी मर सकता है। ऐसे व्यक्ति को इम्प्रिजनमेंट मतलब उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। यही बोलती है हमारी किताब। दोस्तों 307 को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको इंटेंशन को क्लियर करना पड़ेगा। इंटेंशन होना चाहिए कि सामने वाला किसी को मारना चाहता है, मतलब सामने वाले ने कोई भी एक ऐसी घटना कर दी जिससे कि सामने वाला मर सकता था। मान लो एक व्यक्ति ने किसी की तरफ गोली चलाई मारने के लिए और एकदम से उसको पता चला, उसको दिखा तो वहां से वो हट गया, तो गोली उसको नहीं लगी, पर लगती तो वो मर जाता। तो यहाँ पर अभी उसको चोट तो लगी नहीं। जैसा 326 में पढ़ते हो, किसी का हाथ पांव तोड़ दिए ढंग से, किसी की गर्दन वर्दन तोड़ दी, वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, 326 लग गई, पर यहाँ तो उसके खरोच भी नहीं आई। तो क्या यहाँ पर 307 लगेगी? हाँ जी, 307 यहाँ बिल्कुल लगेगी। ऐसा नहीं कि कोई अटेम्प्ट तो हुआ ही नहीं और उसके ऊपर 307 उठा के लगा दी जाए कि हाँ जी अटेम्प्ट टू मर्डर है। अटेम्प्ट होना चाहिए, सोचने से कोई अपराध नहीं होता। यहाँ पे अटेम्प्ट होना चाहिए तो ही 307 लगेगा। अब दोस्तों एक बात बहुत जरा सामने आती है, आप अगर कोई भी नए वकील साहब है, अभी लॉ स्टूडेंट है, या आपने केस को लड़ना अभी शुरू किया है, जैसे हम लोग जब केस लड़ते हैं तो 307 में बहुत ज्यादा एक अजीब तरह की चीजें हमारे सामने खड़ी होती हैं। जैसे कि 302 में क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति मर चुका है तो वो अपनी गवाही देने आएगा नहीं, पर 307 में वो व्यक्ति सामने ही खड़ा है, या तो वो बच गया, फॉर्चुनेटली अच्छी बात है वो बच गया, और या फिर वो मरते मरते, मतलब ये समझ लो कि अगर लगती वो चीज तो वो मर ही गया था। ऐसे मामलों में खुद अपनी गवाही देने के लिए वो सामने खड़ा है। और ज्यादा प्रॉब्लम कहां होती है? जब वहां पर जो वेपन होता है जिससे कि मारने का प्रयास किया गया या मारा गया वो बरामद हो गया हो। जहां चोट आ गई तो वहां पर 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। अगर चोट आ गई है, चोट नहीं आई है तो 10 साल से लेकर फाइन तक का प्रावधान है। अब कब डेथ में कन्वर्ट होगा वो भी समझ लो। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति, अभी कोई भी किसी को लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिली है, उम्र कैद मिली है, अब वो जेल में है, सजा काट रहा है, और अंदर ही उसने किसी पर ऐसा कोई अपराध किया कि इंसान बस मरते मरते बच गया, या फिर इतनी चोट मार दी कि बस बच ही गया, तो ऐसे मामले में उसको अब लाइफ इम्प्रिजनमेंट ना देकर उसको डेथ सेंटेंस दी जाएगी, और ऐसे मामले अब उसको डेथ पनिशमेंट की सजा मिलेगी। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ 307 आपको समझ आया होगा। फिर भी कोई भी किसी भी तरह के सवाल आपके दिल में है, कमेंट बॉक्स में सवालों को पूछें। क्या हमसे जानना चाहते हैं, अपनी बातों को रखें। हो सकता है हमारे की सजेशन से आप अपने केस से बाहर निकल सकें। और कोई भी हमसे सलाह चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, हम आपको उसके रिप्लाई जरूर करेंगे। और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को कानूनी जानकार बना सके। और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।